श्लोक 44 और 45 दर्शन परिचय से संबंधित है। प्रत्येक साधक किसी न किसी विचारधारा को आत्मसात कर साधना में प्रवृत्त होता है। उस दार्शनिक धारा के प्रति उसका विश्वास अखंड होना चाहिए, अन्यथा वह पार नहीं पहुंच सकता, बीच में ही भटक जाता है। जैन दर्शन की कुछ एक मुख्य प्रतिपत्तियां हैं। 1. परलोक जन्मांतर है। नंबर 2. तपस्या का मुख्य फल है कर्मों की क्षीणता और अवांतर फल है अनेक रिद्धियों की उपलब्धि। 3. केवली हुए हैं और होंगे। प्रस्तुत 2 श्लोकों में 3 प्रतिपत्तियों का उल्लेख हुआ है। जिस साधक में इनके प्रति अविश्वास होने लगता है वह अपनी साधना को आगे नहीं बढ़ा सकता। जब उसका मन संशय से भर जाता है कि परलोक को किसने देखा है, उसका अस्तित्व कैसे जाना जाए, तब उसे सारी क्रियाएं निरर्थक, कष्ट सहन व्यर्थ लगने लगता है। वह अपनी कठोर चर्या से फिसल जाता है। साधक तपस्या करता है और जानता है कि उसे रिद्धियां, योगज, विशेषता प्राप्त होगी, पर जब रिद्धि प्राप्ति में विलंब होता है तब वह तपस्या से मुंह मोड़ लेता है। उसकी धृति यानी धैर्य डोल जाता है। इसी संबंध में आगम की कथा। 2 तपस्वी तपस्या कर रहे थे। नारद जी उधर से निकले। एक ने पूछा, ऋषिवर कहाँ जा रहे हैं? नारद ने कहा, भगवान के पास। तपस्वी ने कहा, मेरा एक काम करें, भगवान से पूछें कि मेरी मुक्ति कब होगी। नारद आगे बढ़े। दूसरे तपस्वी ने भी यह बात कही। नारद जी लौटते समय उसी रास्ते से गुजरे और दूसरे तपस्वी से कहा, भगवान ने कहा है कि तुम्हारी मुक्ति 3 जन्मों के बाद हो जाएगी। तपस्वी ने यह सुना, मन में उथल पुथल हो गई। सोचा, अरे क्या, मैं 60,000 वर्षों से तप रहा हूँ, फिर भी मुझे 3 जन्म और लेने पड़ेंगे, यह कैसा न्याय। उसने उसी समय तपस्या को तिलांजलि देकर गांव की ओर प्रस्थान कर दिया। नारद जी पहले तपस्वी के पास पहुंचे और बोले, ऋषिवर, भगवान ने कहा है कि तुम्हारी मुक्ति होगी, अवश्य ही होगी, किंतु जिस वृक्ष के नीचे तुम तपस्या कर रहे हो, उस वृक्ष के जितने पत्ते हैं उतने वर्ष और लगेंगे। तपस्वी ने सुना, उसका मन हर्ष से भर गया। वह नाचते हुए गुनगुनाने लगा, मेरी मुक्ति हो जाएगी, मेरी मुक्ति हो जाएगी। यह है धृति और अधृति का खेल, यानी धैर्य और अधैर्य का खेल। साधना में धैर्य रखना होता है। जब साधक में वीतराग या आप्त पुरुष के अस्तित्व के प्रति संदेह हो जाता है, तब वह उसके वचनों के प्रति भी संदेहशील बन जाता है। जिन सदा सबके प्रत्यक्ष नहीं होते, व्यक्ति को विश्वास पर व्यवहार करना होता है। जो शास्त्र है वे वीतराग की वाणी के आधार पर संग्रहित है। ऐसा मानने वाला साधक ही उन वचनों के आधार पर अपनी साधना का यात्रा पथ तय कर सकता है, अन्यथा नहीं। बिना विश्वास एक पैर भी नहीं चला जा सकता। 44वें श्लोक में नत्थी नूणम परे लोए को आधार बनाकर व्याख्याकारों ने आचार्य आषाढ़ का एक कथानक प्रस्तुत किया है। वह इस प्रकार है। वत्स भूमि में आषाढ़ विचरण कर रहे थे। वे एक गण के आचार्य थे। वे बहुश्रुत और अनेक शिष्यों के आचार्य थे। उस गण में जो मुनि दिवंगत होते, वे उनको अनशन करवाते और कहते, जब तुम देव बनो तब अवश्य ही मुझे दर्शन देना। वर्ष बीत गए, अनेक संथारे हुए, परंतु कोई लौट कर नहीं आया। एक बार एक अत्यंत प्रिय शिष्य मृत्युशैया पर था। आचार्य ने उसे भक्त प्रत्याख्यान कराते हुए कहा, देव रूप में उत्पन्न होते ही शीघ्र यहाँ आकर दर्शन देना, प्रमाद मत करना। मुनि की मृत्यु हो गई, पर वह भी नहीं आया। आचार्य ने सोचा, यह निश्चित है कि परलोक है ही नहीं। अनेक गए पर कोई नहीं आया, अतः यह वृत्तचर्या निरर्थक है। मैंने व्यर्थ ही भोगों का परित्याग किया।
आचार्य डामाडोल हो गए। उसी मुनि वेश में वे गण का त्याग कर चले गए। इतने में ही उनके एक दिवंगत शिष्य ने देखा। उनको प्रतिबोध देने के लिए उसने मार्ग में एक गांव की रचना की और वहां नृत्य का आयोजन किया। आचार्य वहां 6 मास तक रहे। न उन्हें भूख सताती थी, न प्यास और न श्रम। 6 मास के काल का बीतना भी उन्होंने नहीं जाना। देवता ने अपनी माया समेटी। आचार्य वहां से चले। देवता ने उनके संयम के परिणामों की परीक्षा करने के लिए 6 बालकों की कुवर्णना की। आचार्य के समक्ष पहला बच्चा आया। उसका नाम था पृथ्वीकाय। आचार्य ने सोचा, मैं इसके सारे गहने ले लूं, जीवन सुखपूर्वक बीतेगा। आचार्य ने बच्चे को कहा, गहने उतार कर दो। बच्चा बोला, भंते, इस भीषण अटवी में मैं आपकी शरण में आया हूं, आप ही मुझे लूटते हैं, यह कैसा न्याय। मेरी बात सुने, फिर जैसा चाहे वैसा करे। जो पृथ्वी सबका संरक्षण करती है, भरण पोषण करती है, वही पृथ्वी मेरा भक्षण करती है तो लगता है कि शरण देने वाला ही प्राण हरण करता है। आचार्य ने उसके गहने उतार कर उसे छोड़ दिया। गहने अपने पात्र में रख लिए। इतने में अपकाय नामक दूसरा बालक आया। वह भी सुअलंकृत था। आचार्य ने कहा, गहने दे दे, अन्यथा मार डालूंगा। बालक बोला, मेरी बात सुने। पाटल नाम का व्यक्ति कथा कहकर आजीविका चलाता था। एक बार वह गंगा नदी को पार कर रहा था। इतने में ही उसमें तीव्र प्रवाह आया और वह पाटल बहने लगा। भंते, देखें, जिस जल के प्रभाव से बीज उत्पन्न होते हैं, कृषक जीवन यापन करते हैं, वही जल मुझे मार रहा है। यह सच है कि शरण देने वाला ही प्राण हरण कर रहा है। आचार्य ने उसके गहने ले लिए और उसे अभय दान देकर छोड़ दिया। तीसरा बालक तेजस्काय सामने आया। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, गुरुदेव, एक कथा सुने। एक जंगल में तपस्वी रहता था। वह प्रतिदिन अग्नि की पूजा करता, आहुति देता। एक बार उसी आग से उसकी झोंपड़ी जलकर राख हो गई। उस तपस्वी ने कहा, मैं जिस आग का मधु और घृत से सिंचन करता था, उसी अग्नि ने मेरा उटज जला डाला। शरण देने वाला भी भयप्रद हो गया। एक व्यक्ति जंगल में जा रहा था। इतने में ही व्याघ्र यानी शेर आता हुआ दिखाई दिया। उसने अग्नि की शरण ली। अग्नि जलाकर वह वहां बैठ गया। अग्नि को देखकर व्याघ्र शेर भाग गया, पर उस अग्नि ने उसे जला डाला। जिसको शरण माना था वही अशरण हो गया। आचार्य ने उसके गहने ले लिए और उसे जीवित छोड़ दिया। चौथे बालक का नाम था वायुकाय। आचार्य के समक्ष आते ही आचार्य ने उसे आभूषण देने के लिए कहा। उसने आनाकानी की। आचार्य ने मार डालने की धमकी दी। बालक बोला, पहले मेरी बातें सुने, फिर जो मन चाहे करे। भंते, एक युवक था। वह शक्ति संपन्न और शरीर संपदा से युक्त था। उसे वायु का रोग हुआ। शीतल वायु भी उसे पीड़ित करने लगी। जिस वायु के सहारे प्राणी जीवित रहते हैं, वही वायु प्राण हरण भी कर लेती है। जो प्राणदाता है, वह प्राण हरता भी हो सकता है। ठीक ही कहा है। आचार्य ने सुना, गहने अपने पात्र में रखे और उसे भी जीवित ही छोड़ दिया। पांचवा बालक था वनस्पति काय। उसने कहा, भंते, जंगल में एक घना वृक्ष था। उस वृक्ष पर अनेक पक्षी आकर विश्राम करते थे। वह पक्षियों का आवास स्थान था। पक्षियों ने अपने घोंसले बना रखे थे और उन घोंसलों में उनके बच्चे पल पुष रहे थे। एक बार उसी वृक्ष के पास से एक बेल ऊपर उठी और पनपने लगी। धीरे धीरे उस वल्ली ने सारे वृक्ष को आच्छादित कर दिया, यानी ढक दिया। वह वल्ली ऊपर तक बढ़ गई। एक दिन एक सर्प उस वल्ली के सहारे ऊपर चढ़ा और घोंसले में स्थित सभी बच्चों को खा डाला। भंते, कैसा अन्याय! जो वृक्ष अभय स्थान था, वही पल्ली के कारण त्रासदायी बन गया। आचार्य ने उसके आभूषण ले लिए और उसको भी छोड़ दिया। छठे बालक का नाम था त्रस्काय। आचार्य ने उसे देखा। ज्यों ही आचार्य उसके आभूषण उतारने लगे, वह बोला, गुरुवर्य,
यह आप क्या कर रहे हैं? मैं तो आपकी शरणागत हूँ, आप मुझे मारे नहीं। मेरी बात सुने। एक नगर था, वहां का राजा, पुरोहित और कोतवाल ये तीनों चोर थे। ये नगर को लूटते, सारी जनता त्रस्त थी। बनते ये तीनों रक्षक होते हैं, पर भक्षक बन गए। ठीक ही कहा है, शरण भी भय देने वाली हो जाती है। एक बात और सुने। एक ब्राह्मण था, उसकी पुत्री अत्यंत रूपवती थी। उसने यौवन में पदार्पण किया। पिता उस पुत्री में आसक्त हो गया। सदा उसी का चिंतन करते करते उसका शरीर सूख गया। ब्राह्मणी ने पूछा, उसने सारी बात बता दी। ब्राह्मणी बोली, आप चिंता न करें, मैं उपाय करूंगी। एक दिन ब्राह्मणी ने अपनी पुत्री से कहा, बेटी, हमारी यह कुल की परंपरा है कि कुल में जन्मी हुई पुत्री का उपभोग पहले यक्ष करता है, फिर उसका विवाह कर दिया जाता है। इस मास की कृष्ण चतुर्दशी को यक्ष आएगा, तू उसको नाराज मत करना। उस समय प्रकाश मत रखना। लड़की के मन में यक्ष का कौतूहल छा गया। चतुर्दशी का दिन रात में उसने दीपक पर ढक्कन दे दिया। घोर अंधकार। यक्ष का प्रतिरूप वह पिता ब्राह्मण आया और रात भर लड़की के साथ रति क्रीड़ा कर वहीं सो गया। लड़की का कुतूहल शांत नहीं हुआ, वह जाग रही थी। उसने दीपक से ढक्कन उठाया। उसने अपने पास सोए पिता को देखा। उसने सोचा, जो कुछ होना है होने दो, इनके साथ भोग भोगूं। फिर दोनों रति क्रीड़ा में संलग्न हो गए। सूर्योदय हो गया, पर वे जागृत नहीं हुए। ब्राह्मणी ने जगाने के लिए कुछ गीत कहा। उसने प्रत्युत्तर में लड़की ने कहा, माँ, तूने ही तो मुझे शिक्षा देते हुए कहा था, बेटी, आए हुए यक्ष को मत ठुकराना। मैंने वैसा ही किया। अब पिता का यक्ष द्वारा हरण कर लिया गया है, तुम दूसरे ब्राह्मण को खोजो। ब्राह्मणी बोली, जिस लड़की को मैंने 9 मास तक गर्भ में रखा, उसका मल मूत्र साफ किया, आज उसी पुत्री ने मेरे पति का हरण कर लिया। शरण अशरण बन गया। एक बार एक ब्राह्मण ने तालाब बनाया और उसके निकट एक मंदिर और बगीचा बना दिया। वहां यज्ञ होता था और यज्ञ में बकरे मारे जाते थे। वह ब्राह्मण मरा और वही बकरा बना। उसका पुत्र उसे उसी देवालय में बलि देने ले गया। उसे जाति स्मृति हुई। वह अपनी भाषा में बुड़बुड़ाने लगा। उसने सोचा, ओह, मैंने ही तो देव मंदिर बनाया और मैंने ही यह यज्ञ प्रवर्तित किया। वह कांप रहा था। एक ज्ञानी मुनि ने देखा। मुनि ने कुछ कहा और वह चुप हो गया। ब्राह्मण ने देखा और मुनि से पूछा। उसने कहा, वत्स, यह तेरा पिता है। उसने पूछा, इसकी पहचान क्या है? मुनि बोले, वत्स, यह तुम दोनों ने जहां जमीन में धन गाड़ा है, वह यह जानता है। बकरा उसी स्थान पर गया और उसने खुरों से पृथ्वी पर प्रहार करने लगा। लड़का जानता था, बकरे को मुक्त कर दिया। वह साधु के चरणों में लुढ़क गया। उस ब्राह्मण ने यज्ञ और मंदिर को शरण मानकर उनका निर्माण किया था, पर वे भी अशरण ही निकले। बालक त्रिस्काय के गहने लेकर आर्य आषाढ़ आगे चले। देव ने सोचा, आचार्य चारित्र से शून्य हो गए हैं, अब देखूं तो सही कि इनमें सम्यकत्व है या नहीं। आचार्य आषाढ़ 6 बच्चों के आभूषण लेकर आगे चले। उन्होंने देखा कि मार्ग में एक ओर एक गर्भवती साध्वी साज श्रृंगार किए बैठी है। आषाढ़ आचार्य ने कहा, कड़यते कुंडले यते अंजीयखी तिलयते यते पवयणस उड्डाह कार्ये दुट्ठा से ही कतोसी आ गया। वह कुपित होकर बोली, राई सरिस व में ताणी परिच्छडाणी पेछ से अपनो बिल में ताणी पिछंतो वीन पेछ से। आप दूसरों के राई जितने छिद्र देख लेते हैं और अपने बड़े बड़े दोषों को देखते हुए भी नहीं देखते। आप श्रमण है, संयत है, ब्रह्मचारी है, कंचन और पत्थर को समान समझते हैं। आपका वैराग्य प्रखर है। आपका वेश मूल रूप है आर्य। कृपा कर बताएं, आपके पात्र में क्या है? आर्य बिना कुछ कहे अत्यंत लज्जित होकर आगे बढ़ गए।
देव हाथी की विकुर्वणा कर हाथी पर चढ़कर आचार्य के सम्मुख आया। हाथी से उतरकर वंदना की और कहा, भंते, मेरा सौभाग्य है कि यहाँ जंगल में आपके दर्शन हुए। कृपा कर आप मेरे हाथ से प्रासूक दान ग्रहण करें। आचार्य ने कहा, आज उपवास है, मैं कुछ नहीं ले सकता। इतने में ही एक व्यक्ति ने आचार्य के हाथ से बलात् झोली ली और उसमें मोदक देने लगा। झोली में आभरण देख रुष्ट होकर बोला, अनार्य, ये क्या है? मेरे पुत्रों के ये आभरण हैं, बता वे कहाँ हैं? क्या तूने उनको मार डाला? आर्य भय से कांपने लगे। देवता ने अपनी लीला समेटी और प्रत्यक्ष रूप से आकर हाथ जोड़कर बोला, हाय, आप जैसे आगमधरों के लिए ऐसा सोचना उचित नहीं है कि परलोक नहीं है। आप जानते हैं कि देवलोक के अपार सुख है। उस सुख का उपभोग करते हुए देवता नहीं जान पाते कि कितना काल बीता है। मैं इसीलिए समय पर आपके समक्ष उपस्थित नहीं हो सका। आचार्य आषाढ़ की विवेक चेतना जागी। वे अपनी भूल पर पश्चाताप करने लगे। वे अपने मूल स्थान पर आए और आलोचना प्रतिक्रमण कर वैराग्य की वृद्धि करते हुए विहरण करने लगे।